वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। आज हम लोग बात करेंगे सन ट्रांजिट के बारे में। एरीज सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि ट्रांजिट होके 4th हाउस में जा रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में पहले से फैमिली और वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रही थी तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आपके वर्क प्लेस पे एंड फैमिली पे थोड़ा बैलेंस आ रहा है। आपके रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे हो रहे हैं, आपके बॉन्ड स्ट्रांग हो रहे हैं उन लोगों के साथ वर्क प्लेस पे एंड फैमिली में। वर्क प्लेस पे आप देखोगे कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही है। आप कोई भी काम को अप हैंड करके खुद से ले रहे हो कि मैं करूँगा या मैं कर दूँगा, मैं देख लूँगा। इस टाइप से आप खुद से ही उस काम को ले रहे हो कि मैं करूँगा। ये चेंजेस आप अपने आप में देखोगे। और मैं बोलूँगी कि इस टाइम पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आप सोच समझ के लीजिएगा। स्पेशली फाइनेंशियली डिसीजन, फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंस में रह के आप एग्ज़ाम्स देते हो या कोई भी कंपटीशन देते हो तो आपका उस इस समय पे क्रैक्स नहीं होगा। वो चीज़ आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। आप जितना एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे इतने ग्रेड्स आ जाएंगे या मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे, सो नहीं आएंगे। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस होके कोई भी एग्ज़ाम्स को नहीं देना है। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए तब एग्ज़ाम्स दीजिए। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे। वो और एरोगेंट बिहेवियर आप अपने बच्चे में इस समय पे देखेंगे तो उनको आपको इमोशनली समझाना है, डांटना नहीं है। नहीं तो वो वही काम करेंगे जिस चीज़ के लिए आप उनको डांटोगे। टॉरस सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि ट्रांजिट होके 3rd हाउस में जा रहे हैं। इस टाइम पे आप जो भी हार्ड वर्क करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और मैं बोलूँगी कि अगर इस समय पे कोई भी डिसीजंस लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा। स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड एंड वर्क प्लेस पे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के डिसीजन लेना है। वर्क प्लेस पे नहीं तो आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी आप अगर सोच समझ के डिसीजन नहीं लोगे तो इस टाइम पे। और मैं बोलूँगी कि आपके छोटे भाई बहन के साथ आपकी बॉन्ड इस समय पे और अच्छी बनेगी और स्ट्रॉन्ग होगी। आप देखोगे अगर पहले से रिलेशन आपका आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन लोगों के साथ अच्छा नहीं चल रहा था तो इस समय पे और बेटर होगा। जेमिनाई सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं जो कि ट्रांजिट होके 2nd हाउस में जा रहे हैं। अगर पहले से आपका अर्निंग स्टेबल नहीं था, कभी कम अर्निंग होती थी, कभी ज़्यादा अर्निंग होती थी, तो इस समय पे आप देखोगे कि आप फाइनेंशियली थोड़ा अपने आप को स्टेबल पाओगे कि अर्निंग इतनी हो रही है कि आपको लग रहा है कि हाँ मतलब स्टेबल चल रहा है। एक बैलेंस्ड वे में आपकी अर्निंग हो रही है, ना कभी कम है ना कभी ज़्यादा। एक बैलेंस्ड वे में आप अपने अर्निंग को देखोगे। जो बहुत टाइम से सेविंग करने के बारे में सोच रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, इस टाइम पे आप सेविंग भी करोगे। और मैं बोलूँगी कि छोटे भाई बहन के साथ आपकी इस समय पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए भी आपके फैमिली में इस टाइम पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जो सोशल मीडिया करते हैं उनके किसी एक पोस्ट के वजह से वो ट्रोल हो सकते हैं। तो कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोशल मीडिया पे सोच समझ के पोस्ट कीजिएगा। कैंसर सन आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं जो कि खुद के राशि में ट्रांजिट होके जा रहे हैं। इस समय पे आप अपने आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता हुआ देखेंगे। दूसरों के सामने आपका इम्प्रेशन अच्छा बनता हुआ देखेंगे। आप इस समय पे अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होता हुआ देखेंगे। और मैं बोलूँगी कि अगर कुछ भी बोलने से पहले, स्पेशली रिलेटिव्स के सामने कुछ भी बोलने से पहले आप सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लड़ाइयाँ होंगी तो आपकी रिलेशन उन रिलेटिव्स के साथ ख़राब हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बोलने से पहले सोच समझ के बोलना है। अगर आप डेली अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग वाला कोई भी काम करते हो तो उसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने डेली वर्क को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे पहले, तो इस समय पे आप अपने डेली रूटीन ऑफ वर्क को प्रायोरिटी देने लगोगे इस टाइम पे।
लियो सन आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं जो कि ट्रांजिट होके 12th हाउस में जा रहे हैं। अगर आपको पहले से कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रही थी तो इस समय पे देखोगे आपके हेल्थ इश्यूज अच्छे होंगे। आपको अगर पुरानी दुश्मनी आपकी चल रही थी किन्हीं के साथ भी तो आप देखोगे इस समय पे वो दुश्मनी आपकी रिजॉल्व हो रही है। आपके एक्सपेंसेस कम होंगे इस समय पे। अगर बहुत पहले आपके बहुत एक्सपेंसेस हो रहे थे तो इस समय पे देखोगे कि थोड़ा सा एक्सपेंस आपका कम होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर इस टाइम पे आपके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, आप थोड़ा और एरोगेंट हो जाओगे अपने बिहेवियर में कि मैंने जो बोला वो सही है, मैंने बोला उस चीज़ पे ज़िद करोगे कि मैंने जो बोला है वही सही है, मुझे वही करना है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप दूसरी की भी बात को सुनो समझो तब फिर किसी भी चीज़ पे डिसीजन लो, क्योंकि सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, नहीं लोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। वर्गो सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय पे आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू सोशल सर्कल इंक्रीज़ होगा। इस समय पे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, बट किसी से पैसे लेके आप कोई काम नहीं कीजिएगा। और न्यू सोर्स ऑफ इनकम की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय पे बनेगी। फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस समय पे मिल सकती है, बट उस जो भी फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी उसको पूरा अच्छे से पता करके डिटेल लेके तब उस चीज़ में आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा फर्दर कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट इस समय पे करने का सोच रहे हो तो उसमें भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपको इस समय पे लॉसेस हो सकते हैं। लिब्रा सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस टाइम पे आप अपने करियर में ग्रोथ देखोगे। जो अगर आप बहुत टाइम से स्टक थे अपने करियर में कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी आपको आपका हार्ड वर्क पेड नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आपको उस हार्ड वर्क का पेड ऑफ हो रहा है और आपको अपने करियर में सक्सेस देखने को, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे आपको अपने सीनियर्स के साथ एप्रिशिएशन मिल सकता है, सीनियर से एप्रिशिएशन मिल सकता है वर्क प्लेस पे। आपके साथ जो कोवर्कर्स आपके साथ काम करते हैं उनका सपोर्ट आपको रहेगा। आपका उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनते हुए आप देखोगे, उनका सपोर्ट मिलते हुए आप देखोगे इस टाइम पे। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो बहुत टाइम से अगर ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस टाइम पे उनको ट्रांसफ़र मिलने के चांसेस हैं। इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि आप न्यू फ्रेंड्स ना बनाएं और अपने पर्सनल बातों को ज़्यादा शेयर ना करें अपने फ्रेंड्स में। स्पेशली जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनसे ही आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि आप जो अपने पर्सनल बात को शेयर करेंगे वो हो सकता है वो दूसरे फ्रेंड्स या दूसरे लोगों के साथ वो स्प्रेड कर दें। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पर्सनल बातों को शेयर ना करें, इस समय पे केयरफुल रहें इस चीज़ को लेके। स्कॉर्पियो सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं। इस टाइम पे आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, कुछ भी करोगे उसमें आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। इस टाइम पे आपका स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग और इंक्रीज़ होगा, सोशल सर्विस और करोगे, जो भी आप सोशली सर्व करते हो वो और आपका इंक्रीज़ होगा। इस टाइम पे वर्क प्लेस पे आपका वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, इस समय पे चैलेंजेस और बढ़ सकते हैं आपके इस टाइम पे। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम चल रहा था जिसमें आपको डिले हो रहा था तो इस समय पे और वो काम डिले हो सकता है। वर्क प्लेस पे कुछ भी बोलने से पहले, स्पेशली वर्क प्लेस पे, सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो इसलिए कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग योर बिज़नेस, रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस आप सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो आपकी वहाँ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सैजिटेरियस सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि ट्रांजिट होके 8th हाउस में जा रहे हैं। जिनका भी पुराना कोई कर्ज चल रहा था वो इस समय पे आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आप वो कर्ज अपना जिनसे भी आपने लिया होगा वो आप उनको दे के आप मुक्त हो जाओगे इस समय पे।
कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है इस समय पे, नहीं तो आपका लक आपको फेवर नहीं करेगा। आप पहले अपने पेंडिंग काम्स को करें, नया काम शुरू ना करें इस समय पे। आप मेंटली अपने आप को देखोगे कि और भी आप स्ट्रांग हो रहे हो। पहले पहले जो आप मेंटली डिस्टर्ब रहते थे या डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो इस समय पे आप देखोगे कि अपने आप को आप बहुत मेंटली स्ट्रांग फील कर रहे हो। कोई भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के ले रहे हो, हड़बड़ा के नहीं ले रहे हो। अगर आपके कोई पुराने दुश्मन थे जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, तो इस समय पे आप देखोगे कि वो शांत हो गए हैं, आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। कैप्रिकॉन सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि ट्रांजिट होके 7th हाउस में जा रहे हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी पहले से, तो इस समय पे आप देखोगे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है और आप लोगों का बॉन्ड और अच्छा हो रहा है एक दूसरे के साथ में। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टाइम पे। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने पार्टनर के नाम पे करते हो, लाइफ पार्टनर नॉट बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं बोलूँगी कि स्पेशली आपको केयरफुल रहना है लॉन्ग ट्रैवलिंग के टाइम पे। उस समय पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हो तो इस फेज़ में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्वेरियस सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि ट्रांजिट होके 6th हाउस में जा रहे हैं। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रही थी, स्पेशली स्किन और हेल्थ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड इश्यूज थे, तो इस समय पे आप देखोगे कि आपका वो स्किन और हार्ट रिलेटेड इश्यूज और बेटर हो रहा है। अब बाकी और भी कोई रिलेटेड इश्यूज थे, तो उसमें भी आप देखोगे कि आपका हेल्थ बेटर हो रहा है। अगर आप मैरिड हो, तो इस समय पे आपको मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा बिज़नेस रिलेटेड। और इस समय पे आप देखोगे कि आपकी जो डेली रूटीन है, जो डेली रूटीन आपकी है, वो और भी सिस्टमैटिक होते हुए आपको दिखाई देगी। पाइसेस सन आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि ट्रांजिट होके 5th हाउस में जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टडीज़ में ग्रोथ देखेंगे इस टाइम पे। जिनके बच्चे हैं जो बच्चे अभी जिनके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों के स्टडीज़ में ग्रोथ देखेंगे इस समय पे। आप अपने पर्सनालिटीज़ में चेंज लाने के बारे में सोचोगे इस टाइम पे। जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, वो और भी सोशल सर्विस इस समय पे ज़्यादा करने लगेंगे। आपके दुश्मन इस समय पे बन सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना है आपको इस समय पे। जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली स्किन और हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, तो उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस समय पे। वो इश्यूज़, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो चल रहे थे आपके, वो इंक्रीज़ हो सकते हैं इस समय पे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें।